बंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमरों में सिर झुका के तलवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी न्याय निर्णय का उपदेश देते थे, भव से छूटने का, और सबसे एक ही बात कहते थे कि भाई जड़ाध्यास को त्यागो। जब तक जड़ाध्यास को नहीं त्यागोगे तब तक आप बंधनों से नहीं छूट सकते। कितना अच्छा उपदेश है बंदी छोर गुरुदेव का। जड़ाध्यास में जो फंस गया फिर वो अंधा हो जाता है। और विषय विकारों को त्यागो, विषय वासना को त्यागो। जो इसमें फंस गया वो भी काम अंध हो जाता है। एक भरम अंध, एक काम अंध, दोनों का ही जीवन बिगड़ जाता है। और जो इस पर विचार करता है, जो विवेक से काम लेता है, वो बच जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए यहां पर कह रहे हैं कि हे भाई ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो। जब तक आप लोग विचार नहीं करोगे, जब तक हत्या करते रहोगे, बलि चढ़ाते रहोगे, पशुओं के गले काटते रहोगे, शराब पीते रहोगे, चोरी करते रहोगे, हिंसा करते रहोगे, विचार करते रहोगे, तब तक आप अंधे रहोगे। अंधे, आपकी आंख खुल नहीं सकती। कहा है सदगुरुदेव ने, कबीरन भक्ति बिगारिया कंकर पत्थर धोई, अंतर में विष राख के अमृत डार न खोई। साखी नंबर 251। सदगुरुदेव जी हाँ कह रहे हैं भैया कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया, इन कबीरा लोगों ने भक्ति को बिगाड़ दिया। काले कलूटे हृदय वाले, उल्टे कर्म करने वाले, गुरु भक्ति को न करने वाले, उन लोगों ने भक्ति को बिगाड़ दिया। उन्होंने भक्ति बता दी कि भैया कंकर पत्थर धो, यही भक्ति है। कंकर पत्थरों को धोने लगे, जड़ की पूजा करने लगे, चेतन पूजा को छोड़ दिए। कबीरन भक्ति बिगारिया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के। अंतर कहिए अंतःकरण, अंतर कहिए भीतर, अंतःकरण में विष राख के। उन्होंने विष अंदर में विष भर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट, राग, द्वेष, यही तो विष है। अंतर में विष राख के अमृत डार न खोए। और अमर ये चेतन जीव है। अमृत कहिए, अमर कहिए, अजर अमर कहिए, अविनाशी कहिए, ये चेतन जीव है। अमृत डार न खोए, इस अमर चेतन जीव को विषय वासना, भरम, भूल, कल्पना में और भिगो दिया, खो दिया। अपने आप को भूल गए और कल्पना को महत्व देने लगे कि कोई हमारे ऊपर ही इस ब्रह्म परमात्मा है, वो ही हमारा भला करता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये सब मिथ्या धोखा है। इस 251 नंबर की साखी में सदगुरु श्री कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि भैया कबीरा मत बनो, मनुष्य बनो। भक्ति, सच्ची चेतन भक्ति करो, भक्ति को मत बिगाड़ो। कंकर पत्थर धोने से आपका कोई काम नहीं बनेगा। अंतर में विष भर जाएगा और अमर चेतन जीव को, अपने आप को आप भूल जाओगे। रही एक की भई अनेक की, विश्वा बहुत भृतार, कहीं कबीर का के संग जरे हो, बहु पुरुषन की नार। साखी नंबर 252। सदगुरु श्री कबीर साहब जी गुरुमुख से समझा रहे हैं, कहते हैं कि रही एक की।
और भाई अनेक की। ऐसी कोई नारी हो एक के साथ में तो विवाह हो उसका, और अनेकों से वो प्रेम करे। रही एक की भाई अनेक की, विश्वा बहुत भरतार। अब वो तो क्या हो गई, वो बहुतों पे विश्वास करती है, उसने निरे बहुत से भरतार बना लिए। भरतार का ये पति, पति को कई पति इसने बनाए, 10 20 50, और शादी एक के साथ में वही। कहीं कबीर काके संग जरे हो। अब उसका पति यदि वो कहे कि मैं पतिव्रता हूं, है ना, मैं सती होंगी अपने पति के साथ में, अब किसके साथ में सती होगी? एक हो तो उसके साथ में हो जाए। कहीं कबीर काके समझ रहे हो, बहु पुरुषन की नारी, बहुत से पुरुषों की नारी है, और किसके साथ जरेगी? उसका तो जीवन ही खराब है, बर्बाद है। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि रही एक की। ये चेतन जीव है, एक शरीर में आया, और ये अजर अमर अखंड है, अविनाशी है, एक देशी है। रही एक की भाई अनेक की। लेकिन जो अनेक एक से अनेक हो जाता, उसी एक में सारा संसार मिल जाएगा, एक दिन फिर वो एक अनेक हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने भ्रम फैलाया। तो रही एक की भाई अनेक की, विश्वा बहुत भरतार। और इसी प्रकार से इन्होंने विश्वास कर करके बहुत से भरतार बना लिए इन मायावी गुरुवा लोगों ने, और अबोधी जीवों ने उनके चक्कर में फंस गए। कहीं कबीर काके संग जरे हो, बहुपुरुषन की नारी। इसलिए बहुपुरुषन की नारी बनना बंद करो। चेतन जीवा जन्म अखंड एक देशी है। पारखी सदगुरुदेव सत्यनारायण का उपदेश देते हैं, और भावबंधनों से, खानी बानी दोनों जालों से बचाते हैं। इसलिए सदगुरु की बात को मान करके मायावी गुरुवा लोगों की कल्पना से दूर हटो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। तन बोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ जाए, कब हिक भर में अगम दरिया, कब हिक गगन रहाय। साखी नंबर 253। सदगुरु देख तन बोहित, ये तन ही जहाज है, बोहित का ये जहाज। तन बोहित मन काग है, और मन कौआ है। इसी में ये जीव भूल गया है, विषय वासना भरम भूल कल्पना में अपने आप को नहीं जान पा रहा। तन बोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ जाए, और लाखों योजन की उड़ान भरता रहता है। बैठा पंडित पढ़े पुराण, और बिन दिखे का करत बखान। जन कितनी उड़ान भरता, कहीं आकाश में, कहीं पाताल में। कभी गुरुदेव बताते हैं, कभी हवाई जहाज खरीदना चाहता है, कहीं हेलीकॉप्टर, कभी रेलगाड़ी, जाने कहाँ कहाँ उड़ान भरता रहता है। तो भेष बना के घूमन लागो, मन की लगी लगन में। और भेष बना करके घूमन, संसार का गुलाम बन गया। तो संसार का गुलाम बन गया, और संसार का गुरु बनने के लिए निकला था, और बन गया गुलाम। तो तन बोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ जाए, और इस लक्ष्य को फेंकता रहता है। लक योजन फेंकता रहता, चारों लक्ष्य को, बर्बाद हो जाता है। भरम भूल कल्पना, विषय वासना में, मोहता आसक्ति में। निकला था गुरु बनने के लिए, और लौटा चेला बन के। कावहिक भर में अगम दरिया, जिस प्रकार से कागा बैठ गया जहाज के डंडा पर, और जहाज पहुंच गया बीच समुद्र में। अब वो उड़ता है और देखता है, बैठने की जगह कहीं मिलती नहीं, लौट लौट के उसी डंडा बैठता है, और जहाज वाला उसे उड़ा देता है। और थक गया, और थक करके उल्टा गिरा, पानी में मर गया। कभी के भर में अगम दरिया, और कभी के गगन रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के इसी प्रकार ये विषय वासना में उड़ते रहे, इनको बैठने कहीं जगह मिली नहीं, पारखी संतों के पास आए नहीं, तो इनका भ्रम कटता। बार बार बैठे विषय वासना में, बार बार उड़ा दिए गए, फिर बैठे, फिर उड़ाए, फिर बैठे, फिर उड़ाए, उसी मर गए।
इसी प्रकार से भ्रमभूल कल्पना में बैठे, फिर उड़ाए मायावी गुरु वालों ने, फिर उड़ गए, फिर आए, फिर उड़े, फिर आए, और उसी मर गए। बचे कहाँ? कभी भर में अगम दरिया और कभी गगन रहा है। खूब भर में खूब भटके विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में, और फिर गगन में आके रहे। गगन का ये माँ का गर्भ, उसी में आकर के और फिर बाहर आए, फिर गए। कभी अंडा में आए, कभी माँ के गर्भ में गए, और कभी उसमझ खानी में। इसी भ्रम से भटकते रहे। तो तन बोहित मन का गए लक्ष्य जन उड़ जाए, और कभी के भर में अगम दरिया कभी गगन रहा है। इनका किसी का भी ठिकाना नहीं लगा। ज्ञान रतन की कोठरी चुंबक दीनो ताल, पार की आगे खोलिए कुंजी बचन रसाल। साखी नंबर 254। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि भैया ज्ञान रत्न की कोठरी, ज्ञान रत्न की कोठरी, और क्या ज्ञान को रखने, रत्न को रखने की ये कोठरी है कौन? मनुष्य देह। यही कल्याण की भूमिका है। और यहाँ पर आकर के यदि अपने आप को भूल गया तो फिर कहाँ जीतेगा? कहीं नहीं। सदगुरुदेव ज्ञान रत्न की चुंबक दीनो ताल, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि चुंबक के समान सदगुरुदेव ने ज्ञान दिया कि तू अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। लेकिन इसने अपने आप को जाना नहीं। जो सदगुरु ने जो ज्ञान दिया छूटने का, उसमें नहीं, चुंबक में फंस गया। चुंबक का ये विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना का ताला लगा के बंद हो गया। विषय वासना का ताला लगा लिया, भ्रमभूल कल्पना का ताला लगा लिया, अंदर से बंद हो गया। ज्ञान बोध विचार समझ में आता नहीं। और जो सदगुरु श्री कबीर साहब ने जो चुंबकीय ज्ञान दिया, पारक ज्ञान दिया, और उसे छूटने को, जैसे लोहे को चुंबक उठा लेती है, ऐसा ज्ञान सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से उठा ले, इसको तो भूल गया। तो ज्ञान रत्न की कोठरी चुंबक दीनो ताल, पार की आगे खोलिए कुंजी बचन रसाल। जब पार की सदगुरु के पास में आवे और तब कहीं उनसे चाबी मिले, उनके पास में कुंजी है। बचन रसाल शब्द, बचन का ये शब्द ज्ञान देते हैं वो और बचा लेते हैं। तो पार के आगे खोलिए, जो भी आपके अंदर है, कुछ भी है, वो पार की सदगुरुदेव के आगे खोलिए, तब वो बता देंगे ये सार है और ये असार है। कुंजी बचन रसाल, इसलिए बढ़िया तरह कुंजी ले, ज्ञान रूपी कुंजी को लेकर के, और ये भ्रम का ताला खोल करके और विषय वासना भ्रमभूल कल्पना को अलग करो। अपने निज स्वरूप को जान लो कि मैं अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप हूं, मेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ये साखी 254 नंबर की है। सदगुरुदेव जी क्या मैं विस्तार से तो बहुत बताए, पर सदगुरुदेव का इतना ही जो भेद जो समझ ले भाव, तो उसका कल्याण जरूर होगा। स्वर्ग पताल के बीच में दुई तो मरिया बद्ध, सट दर्शन संशय परी लख 84 सिद्ध। साखी नंबर 255। साहब कहते हैं स्वर्ग पताल के बीच में दुई तो मरियाबद्ध। स्वर्ग, स्वर्ग यहां पर कहिए पिता और पताल कहिए माँ। स्वर्ग पताल के बीच में, स्वर्ग कहिए गुरु और पताल कहिए चेला। और बीच में जो विषय वासनाओं में फंस करके, भ्रमभूल कल्पना में फंस करके, नहीं कि बीच में आकर के मर गए बेचारे। दो तो मरिया बद्ध, बद्ध कहिए स्त्री पुरुष, गुरु चेला। ये सब नहीं कि बीच में तो आया है कि मरे विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में फंस के। दो तो मरिया बद्ध, सठ दर्शन संशय परी, और सठ दर्शन योगी जंगम सेवड़ा द्रव्य ब्राह्मण सन्यासी, मीमांसा विशेषक न्याय पतंजल सांख्य और वेदांत, ये नहीं को पढ़ते रहे। लख 84 सिद्ध और 1,84,000 सिद्ध बताए। ये सब के सब विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में रहे, इससे निकल नहीं पाए। आज यदि इस भेद को जो कोई समझ लेगा, पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके, तो बच सकता है। स्वर्ग पताल के बीच में द्वित मरियाबद्ध, दोनों मरे, ऊपर आकाश में बताते रहे और नीचे पाताल में बताते रहे, और बीच में जो भ्रमण करते रहे।
4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते रहे, अष्ट सिद्धि 9 निधियों में भूले रहे, 4 फल 4 मुक्तियों में भूले रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए। सकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गत छाड़ के हंस गौन चले आओ। सदगुरुदेव जी कहते हैं 256 नंबर की साखी में कि सकलों दुर्मति दूर करो, सभी प्रकार की दुर्मति को दूर कर दो, विकारों को दूर करो, चोरी को दूर करो, हिंसा को दूर करो, विचार को दूर करो, ईर्ष्या क्रोध मान छल को दूर करो, ये सब को त्याग दो। गाली निंदा झूठ को, छल कपट करना, राग द्वेष करना, पत्थर पूजा, देवी देवता, ईश्वर खुदा ब्रह्म परमात्मा, ये सारी दुर्मति है। तो सकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ और अपना जन्म अच्छा बना लो, पवित्र कर लो। आप अजर अमर अखंड हो, जो भी करोगे आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। किए हुए कर्म ही यम है, और अलग से कोई यम बांध के नहीं ले जाते। तो अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गत छाड़ के और कौए की गौन छाड़ दो, काग गवन छाड़ दो। कौआ तो देखता रहता है कहाँ ढोर मरा पड़ा है, कहाँ कौन है, तुरंत झपट मारता है, मलमूत्र में भी चौंच मार देता है, उसकी बहुत गति बिगड़ी हुई रहती है। तो काग गौन गत छाड़ के हंस गौन चले आओ। हंस ये पवित्र शुद्ध अपना भाव बनाओ, हृदय में ज्ञान का प्रकाश करो, पारक का प्रकाश करो, पारकी संतों के पास में बैठो, जड़ चेतन के भेद को जान लो, किसी को बुरी नजर से देखो मती, किसी की बहन बेटी को छेड़ो मती, पवित्र अपना भाव बनाओ, तब मन पवित्र होगा। और यदि कागा का यदि मन बना लिया, कागा की यदि बुद्धि बना ली, कौए जैसे यदि कर्म बना लिए, तो कभी भी भवबंधनों से आप छूट नहीं सकते। ये जीव भवबंधनों में बधा ही रहेगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना को मिटाओ, पवित्र अपना हृदय करो और पार की सदगुरुदेव की शरण में लगो। सदगुरुदेव भव से छूटने का ज्ञान देते हैं। ऐसे दयालु सदगुरुदेव की शरण में लग करके और सदा सदा के लिए अपने मन को पवित्र कर लो। बोलिए श्री